नमस्कार विद्यार्थियों। हम उत्तर व्यवहारवादी उपागम के बारे में बात कर रहे थे कि व्यवहारवाद की कमियों के फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का डेवलपमेंट हुआ। 1960 से पूर्व ही व्यवहारवाद के प्रबल समर्थक डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद पर प्रबल आक्षेप किया गया। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि उस शोध की कोई उपयोगिता नहीं जो समाज और राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद कर्म और प्रासंगिकता पर जोर देता है। उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के उदय के कारण ये रहे हैं कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। समाज एवं व्यक्ति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। व्यवहारवाद द्वारा मूल्यों की उपेक्षा करना, व्यवहारवादियों द्वारा समकालीन विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाना। लेकिन प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों व्यवहारवाद के आलोचक होते हुए भी मूल रूप में एक दूसरे से भिन्न है। परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और मान्यताएं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं कि शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म, जिसे रेलिवेंस और एक्शन भी कहा जाता है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। वो हैं परविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। लेकिन व्यवहारवादी तकनीक के ऊपर बल देते रहे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि तकनीक का विकास करना उपयोगी है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं के साथ अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। भले ही तकनीक को छोड़ दें पर प्रासंगिकता न छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। दूसरा जो आधारभूत लक्षण है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है।
उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि अब जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना उनके पैराडिम की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो, या हो सकता है कि उनको वो आवश्यकता नहीं समझते हों। अतः उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। और व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की यथार्थों से अपना नाता तोड़ लिया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वो समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकताओं पर बल देता है। नेक्स्ट आधार है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थों से तटस्थ रहा है और न रह सकता है। अतः व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका है। अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। नेक्स्ट आधार है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। इसलिए बुद्धिजीवियों को सामाजिक दायित्वों को समझना चाहिए और उन सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। नेक्स्ट आधार है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है जो कि समाज की समस्याओं का सुलझाने में योगदान कर सके। नेक्स्ट आधार है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। धन्यवाद।